अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमें बात करनी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की या स्पीड टाइम ग्राफ। ग्राफ सबसे पहले क्या चीज़ होती है, इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी मालूमात को तस्वीर की सूरत में ज़ाहिर करने के अमल को ज़ाहिर करना हमारे पास ग्राफ कहलाता है। आप पिक्टोरियल वे ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी बुक में ये डेफिनेशन लिखी और आपने वैसे ही याद कर लेनी है। अ पिक्टोरियल वे ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द ग्राफ। और हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान ये ग्राफ होता है, डिफरेंट वेरिएबल क्वांटिटीज़ के दरमियान जो कि बदलती हैं। ज़री सी बात है, ग्राफ बनाते हुए एक्स और वाई की वैल्यू दोनों बदलेंगी तो हम ग्राफ बनाएंगे, कांस्टेंट रहेगी तो हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत क्या है। डिफरेंट वेरिएबल क्वांटिटीज़, जैसे मैं ग्राफ की सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। एक्स और वाई के दरमियान, जैसे प्लेन पे अर्थ के पे बात करते हैं, एक्स और वाई के दरमियान दो चीज़ों के दरमियान हमेशा ग्राफ बनाते हैं। और इस लाइन को एक्स कहा जाता है, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, और जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। आप बड़े अच्छे से जानते हैं, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। तो मेरे भाई एक्स पे हमेशा, एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है। अब इस बात का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि किसी दूसरे पे डिपेंड ना करता हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करता हो। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस और टाइम दोनों किस में आते थे मेरा बेटा, स्पीड में। अगर स्पीड के लिए ग्राफ बनाना हो तो कौन सी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो बदलते हुए किसी दूसरे पे एहसार ना करे, डिपेंड ना करे, उसको हम नाम देते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का। उसको हम नाम देते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का। जैसे कि मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, डिस्टेंस और टाइम में, क्योंकि टाइम बदलता रहता है। चाहे हम मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टाइम हमेशा बदलता रहता है। और यहां पे आप क्या लेंगे, डिस्टेंस। सबसे पहले मैं कहता हूं इफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो, आपने सिर्फ ग्राफ यहां से बनाने सीखने, इसके अलावा यहां से कुछ थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, देखो टाइम को मैं यहां पे लिख लेता हूं 10, 20, 30, 40, 50, एक जैसा दरमियान में वक्फा रखना होता है। और टाइम का यूनिट होता है सेकंड और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20, 40, 60, 80। आप अपनी मर्जी से ग्राफ बनाते हो, अपनी मर्जी से यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते हो। जो भी वैल्यूज़ लिखो उनके दरमियान का इंटरवल बिल्कुल सेम हो। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मैं फर्ज करता हूँ कि 40 मीटर का डिस्टेंस मैंने कवर किया, और उसके बाद अगर मैं रेस्ट में हूँ, मतलब इस जगह पे हूँ लेकिन मैं रेस्ट में हूँ, तो टाइम तो गुजरता जा रहा है, लेकिन मैं 40 से 41 पे नहीं हुआ। लेकिन टाइम देखो, जब टाइम में चेंज आएगा तो एक्स की वैल्यू में चेंज आएगा। तो ये एक्स एक्सिस है। अगर डिस्टेंस चेंज होता तो ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जाता और वाई की वैल्यू में चेंज आता, लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में, लेकिन टाइम तो बदलता रहता है, चाहे आप रेस्ट में हो या चाहे आप रेस्ट में ना हो। अब अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म स्पीड की, यूनिफॉर्म स्पीड में ये था, इस ग्राफ को अगर मैं रेस कर दूं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसे बनेगा। अगर आप कहते हो पहले 10 सेकंड में आपने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो दोनों में से एक डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करो, यहां से भी एक डॉटेड लाइन और यहां से एक डॉटेड लाइन, जहां पे दोनों मिल रही है डॉट लगा दे। फिर 10 सेकंड में आप 40 पे चले गए, यहां से एक डॉटेड लाइन ऊपर गई और यहां से एक डॉटेड लाइन ऊपर गई, यहां पे आगे। फिर मेरी जान अगले 10 सेकंड में फिर आपने इतना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ही क्या होता है, इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन तीनों लाइनों को आपस में मिलाएं तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट इट इज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। तो ये किसके लिए बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बनानी हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बनानी हो, तो अगर वेलोसिटी के लिए बनानी है तो यहां पर सिंपल क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हो जाएगा। और अगर आपने इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बनाना है तो यहाँ पे लिख दें वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तीनों का ग्राफ, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, मैंने तीनों क्वांटिटीज ली थी। एक्सेलरेशन, स्पीड और वेलोसिटी, तीनों का जो यूनिफॉर्म ग्राफ होगा वो बिल्कुल सेम होगा। लेकिन तीनों का ग्राफ बनाते हुए आपने ये देखना है कि अगर स्पीड की बात हो रही तो यहां पे डिस्टेंस होना चाहिए, अगर
डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो, और अगर एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे स्पीड हो। तो ये था हमारे पास ग्राफ, और इसके अलावा अपने इसमें से कुछ याद नहीं करना। बोर्ड का जितना पोर्शन था, क्वेश्चन आ सकता था, वो मैंने आपको बता दिए। तो बाकी इंशाल्लाह जब मिलेंगे तब उसके बारे में मज़ीद बात होगी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, और वो है हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। अल्लाह हाफिज़।